बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैर वफ़ियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज दूध वाला भी आ गया था और कहवा भी मैंने बना लिया। और जो है ना आलू बॉयल करने के लिए रखे थे। आलू जो है ना मैंने काट के रखे थे छील के, ताकि बॉयल हो जाएँ तो ईज़िली ना मैं फ़ोर्क के साथ जो है ना उन्हें मैश कर लूँगी। और इसमें जो है ना मैंने मूलियाँ बनानी थी पराठों के लिए, तो इससे बड़ी ईज़ी बन जाती हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और इसको तकरीबन 3 साल हो गए हैं। मैंने अब का नहीं मंगवाया, का पहले का। और इसमें जो है ना दोनों के मटेरियल जो थे मेरे बन गए हुए थे। इनमें ना मैंने बराबर से ना चीज़ें डालनी थी, कुटी हुई मिर्चें डालनी थी और चाट मसाला डाला था। इसमें पिसा हुआ जो है ना सफ़ेद ज़ीरा डाला था, काली मिर्च डाली थी और हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना दोनों में ना एक बराबर। लेकिन जो मूली की है ना रेसिपी, उसमें मैंने वो नहीं था डाला, प्याज नहीं था डाला। और आलू में ना जो मैंने प्याज ज़्यादा बारीक नहीं किया था, ज़रा मोटा मोटा प्याज जो है ना वो काट के वो डाला था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और इससे ना जो थोड़ा थोड़ा प्याज है ना वो पकता है ना जब पराठा, तो उसमें इतने मज़े का लगता है। ये धनिया पुदीना था जो दोनों में मैंने बराबर में डाला है ना। और आलू के उसमें ना मैंने वो भी डाला था अनारदाना, और उसमें नहीं था डाला, मूली के में नहीं था डाला ना मटेरियल में। और हरी मिर्चें थी ये, और साथ में हरा धनिया था। यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं। अच्छा, जब भी आपने आलू के पराठे बनाने हैं ना, तो आपने क्या नाम है उसको ज़्यादा बड़े बड़े आलूओं को बॉयल नहीं करना, और उसको पानी में तो बिल्कुल नहीं रखता। वो एक ना अजीब सी लेसली सी जो है ना मैं बन जाती है मटेरियल। ये देखिए, ये प्याज मैंने इस तरह का काट के डाला था। अच्छा, मेरा ना कैमरा नहीं था सही हो रहा, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी और मैं अपने काम में लगी थी, क्योंकि मुझे जो जिन्होंने सामान रखा हुआ था ना, तो उनके घर में सेटअप थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। ये मैंने डाला था, अजवाइन डाली थी और फिर चाट मसाला डाला था। इसमें मैंने ना सुरख मिर्च पिसी हुई नहीं थी डाली। तो वो बेचारी भी ना अपनी बस इस तरह रिश्तेदारों की और इधर की बातें करती हैं, कहती हैं ऐसे भाई ने किया, ऐसे बाप ने किया। तो बाप मेरा मजबूर है कि क्योंकि अम्मी मेरी फ़ौत हो गई हैं, तो ज़ाहिर है बहू खाना वगैरह बना के देती है, जबकि उसके बाप की जो है ना सैलरी भी जो 1 से 1.5 लाख है। तो कहती सिर्फ मेरे बाप को उसने उनकी सैलरी के लिए रखा हुआ है, वैसे तो वो किसी को ना पूछे। अगर मुझे नहीं पूछेगी तो ज़ाहिर है मेरे बाप को भी पैसों के बगैर तो नहीं मेरी भाभी पूछ रही होगी। और मैं कहती हूँ इंसान पैसे के पीछे इतना दीवाना हो जाता है कि आखिरत ही भूला होता है। वो जायज़ तरीके और नाजायज़ तरीके से जो है ना कमाने के लिए लगा होता है। वो नहीं देखता कि ये रिस्क मेरा हलाल है या हराम है। वो बस कह रहा है ये कागज़ के चंद टुकड़े हैं, इन्हीं से रिश्तेदारी है और इन्हीं से जो है ना हमें सुकून है। हकीकत है पैसे के बगैर जो है ना इंसान की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। लेकिन जो रिश्ते हैं ना वो बड़ी अहमियत रखते हैं। लेकिन जो मुनाफिक लोग होते हैं ना, वो पैसा खाते भी रहते हैं लोगों से, लेते भी रहते हैं, लेकिन उनके पेट की मुनाफ़क़त नहीं ख़त्म होती। वो किसी को देख के खुश नहीं हो सकते। और ये मटेरियल मैंने तैयार किया था, मैंने बताया ना कि जो मैंने ज़्यादा मतलब फ्राई वगैरह का काम करना हो वो मैं बाहर करती हूँ। और मैंने ये सिंगल पराठा बनाया था, और ये मैंने अपने लिए बनाया था। ये अपने लिए बनाया था। इतना ये टेस्टी बनता है ना इस तरह, क्योंकि मुझे ज़्यादा मटेरियल वाला पराठा अच्छा नहीं लगता है। बच्चों के लिए तो मैंने दूसरा ही बनाया था, अपने लिए मैंने इस तरह बनाया था। और एक और पेड़ा भी इस तरह मैंने छोटे बेटे का किया था, कहता मेरे लिए भी ज़्यादा मटेरियल नहीं लगाना। तो ये जो उसका है ना आलू का मटेरियल, वो बहुत अच्छा बना है। ये दूसरा मैंने जो है ना बेटे के लिए बनाया था, कहता था ये ऐसे लगता है कि जैसे तंदूर वाला पराठा है ना। तो ये बहुत मज़े का बना था। और आटा भी इसके लिए जो है ना ज़्यादा मतलब नरम ना हो, तो इसलिए फिर ये पेड़ा अच्छा बनता है। तो ये मैंने 2 जो है ना इस तरह बनाए थे, बाकी मैंने डबल बनाए थे। तो मुझे जो है ना मेरी आई हुई थी जिन्होंने सामान रखा हुआ था, कहती हैं कि आप कभी अंदर कभी बाहर। मैंने कहा ये नहीं यार, अंदर गंद बहुत बन जाता है, इसलिए मैं इधर ईज़ी हूँ ना। तो मैंने फिर इसलिए जो है ना इधर बनाए थे पराठे। तो मैंने कहा कि चलें आज ना पराठों के साथ जो है ना नाश्ता करते हैं, क्योंकि 12-1 तो बज गया हुआ था, तकरीबन पौने 1 का टाइम हो रहा था। तो सुबह में बताया नमाज़ पढ़ के हम लोग लेट जाते हैं। कभी कहीं हो तो कहवा वगैरह मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बड़ी बेटी भी रात की ड्यूटी करती है और बेटा भी सुबह सुबह जो है ना 4:30 उठ के तो तकरीबन 7 7:30 तक जो है ना अपना ऑनलाइन काम करता है। तो जिस दिन उसने ऑफ़िस ना जाना हो तो फिर वो घर से ही करता है, क्योंकि ठंड वगैरह हो तो फिर कहता है कि मैं नहीं जा रहा। तो इसलिए फिर हम लोग सुबह में जो है ना नमाज़ पढ़ के कोई कहवा वगैरह पीना हो तो पी के सो जाते हैं दोबारा। फिर तकरीबन 11-12 बज जाते हैं। अगर हमारी हेल्पर आ जाए तो फिर ज़रा जल्दी उठ जाती हैं। तो खैर आज हेल्पर भी नहीं आई थी, तो मैंने कहा कि चलो आज ना मैं आप लोगों को पराठे खिलाती हूँ।
तो मेरी जो नेबर जिन्होंने सामान रखा है वो कहती हैं कि हम आपके खानों के इतने गीत गाते हैं ना घर जाके, आंटी ऐसा खाना बनाती हैं, ऐसा बनाती हैं। खैर उसी बच्ची ने ना मेरा ना कॉलेज में बात की कि ना आप अगर आंटी के शामी कबाब लगवा लें तो बहुत टेस्टी हैं। तो मैंने कहा इंशाल्लाह बेटा मैं ट्राई करूँगी। ये मूली का पराठा था, मैंने उसकी अम्मी के लिए बनाया था, और आलू वाला जो उनके लिए बनाया था। लेकिन उनकी एक बेटी कह रही थी मैं आलू वाला खाऊंगी और दूसरा कह रही थी मैं 50-50 दोनों। मैंने कहा अच्छा मैं आधा आलू का बनाऊँ और आधा मूली का, मैं 2 बना देती हूँ, आप ना आपस में शेयर कर लेना। और ये आलू का पराठा बहुत मज़े का बना था और ये सब हम बैठ के खा रहे थे। बड़ा ही मज़ा आया, सब ने इकट्ठे बैठ के खाया है ना। तो साथ में हमने दही भी रखी थी, और फिर मैंने कहा कि हम लोग तो चीनी वाली दही, अक्सर मेरे बच्चे बचपन से ही ना जब भी आलू का पराठा बनाएं क्योंकि स्पाइसी होता है थोड़ा, तो वो चीनी डाल के दही में खाते हैं। और वो हकीकत है, जो आदत आप बच्चों को शुरू से डाल देना वो आदत डली रहती। और ये जो है ना, फिर पराठा कह रही थी सही नहीं बना, मैंने कहा ये डबल पराठा मेरा है, ये बहुत मज़े का बना है। और मैंने कहा ये दिखाओ, ये मूली वाला था उसका ना, हमाइल का। तो हमाइल को मैं दिखा रही थी, मैंने कहा आपका भी मज़े का है। और ये जो है ना, मैंने सिंगल पराठा बनाया, फिर साथ चाय भी बना ली थी। मैंने कहा मुझे तो चाय के साथ ही मज़ा आएगा। और मैंने कहा जितना मैं सोचती हूँ ना बद परहेज़ी ना करूँ उतनी हो जाती है। खैर ये मेरा ना जो एक चीज़ आलू चीज़ पराठा जो था ना बनाया था, ये मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए सबके लिए बनाया था। मैंने कहा टेस्ट तो करो। तो वो मुझे कहती हैं आप ये किस तरह बना रही हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ है, बस नीचे मटेरियल रखा है, ऊपर मैंने वो रखा है, क्या नाम है, चीज़, और उसके ऊपर दूसरी रोटी। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ज़्यादा खा लिया था इसलिए फिर थोड़ी देर बाद बोतल पी। और थोड़े से मेरे कपड़े हैं वो प्रेस करूँगी क्योंकि आज मेरा काम इधर ही ख़त्म हुआ और मेरा व्लॉग भी ख़त्म हुआ है। ये बाकी के कपड़े जो हैं मैं प्रेस करके, और मैंने कहा कि अब तो कोई काम करने वाला नहीं क्योंकि नाश्ता काफ़ी हैवी कर लिया, अब कपड़े प्रेस करके रखती हैं। और ये जो मेरे कपड़े थे ना ये गर्म थे, और ये ना मैंने पिछले साल ऑनलाइन ही मंगवाया था। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।